मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो तूफान बिपरजॉय अब किसी भी समय लैंडफॉल कर सकता है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय लैंडफॉल चल रहा होगा या लैंडफॉल हो चुका होगा। लेकिन अभी तक जो ऐसा लग रहा था कि ये पहले शुरुआती दौर में जब ये 6 तारीख को बना था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ओमान यमन की तरफ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो सारे मॉडल्स ने दिखाया कि ये उत्तर पूर्व पर मुड़ेगा 14 तारीख की सुबह से, और वही हुआ। और उसके बाद ये जो गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों में लैंडफॉल करेगा और एज अ वेरी सीवियर साइक्लोन करेगा। लेकिन किस्मत से ये थोड़ा सा कमज़ोर होने लगा है और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये शायद नलिया को भी छोड़ दे और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, यानी कि जो गुजरात से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर जाकर लैंडफॉल करे। जो ठट्टा और बदिन जो जगह है वहाँ पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद नलिया और जो जकाऊ पोर्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। हवाएं वैसे ही बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, सुबह से ही बढ़ गई थी, और 12-1 बजे के बाद से हमने देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। पूरे पोरबंदर, द्वारिका से लेकर के ओखा, जामनगर, नलिया, भुज, मोरबी, ये सारे इलाके, गांधीधाम, कांडला, ये सारे इलाके बहुत तेज़ बारिश देख रहे थे। हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो अब आप देखिए कि ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं, ये सैटेलाइट पिक्चर है जो ये है। कम से कम आप मैं बताता हूँ आपको, ये पिक्चर का जो टाइमिंग है वो ये 2 से 2:30 बजे का है। आप देखिए ये गुजरात का जो वो उत्तर पश्चिमी इलाका है और ये आई ऑफ साइक्लोन है, तो इस तरह से ये आगे जा रहा है। और इसी में हम अब अगर दूसरी पिक्चर को देखें तो इसमें आप देखिए ये साइक्लोन का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये साइक्लोन है, ये इस जगह पर है, ये आई ऑफ साइक्लोन दिखाई दे रही है और ये इस तरह से आगे जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा और आगे प्रोजेक्ट हम करते हैं तो आप देखिए ये इस तरह से लैंडफॉल करने वाला है। ये बिल्कुल जो गुजरात का एकदम कॉर्नर है वो, और जो पाकिस्तान का जो कॉर्नर है उसके बिल्कुल साइड में ये लैंडफॉल करेगा, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि बॉर्डर के आसपास ये लैंडफॉल कर सकता है। तो ये तो बात हुई इसकी, और अब देखते हैं कि बाकी क्या जो मॉडल्स हैं उनका क्या प्रेडिक्शन था और किस तरह से वो ये लैंडफॉल की प्रक्रिया चल रही है। तो जो मॉडल था आपका JTWC का, उसमें आप देखिए कि ये साइक्लोन थोड़ा सा ये 14 तारीख को पश्चिम दिशा में गया था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये दूर जाएगा। लेकिन ये क्योंकि सारे मॉडल बता रहे थे कि इसके बाद रिकर्व करेगा, तो ये इस तरह से फिर से रिकर्व किया और ये बहुत तेजी से मूव कर रहा है अब, यानी काफ़ी तेजी से। जैसे ही रिकर्व करने लगा और कोस्ट के पास आ गया, काफ़ी तेजी से आएगा अंदर। और जो हवाओं की रफ्तार है पहले जो 150 किलोमीटर की दिखाई दे रही थी, उससे खुशकिस्मती से, क्योंकि जो सी सरफेस टेम्परेचर थोड़े से कम हुए हैं और जो विंड्स हैं यानी कि ड्राई विंड्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं यहाँ से। और जब ये साइक्लोन इस जगह पहुंचा है तो ये जो हवा है वो इस तरह से इसमें एंटर कर रही है। ये पूरा जो इलाका है ये शुष्क हवा है। ये जो इलाका है यहाँ से सूखी हवाएं इसके अंदर आ रही हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा है। और ये अच्छी बात है। तो ये 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लैंडफॉल कर रहा है। और ये अगर दूसरा जो मॉडल अगर देखें हम, जो इसका है CIMSS का है, इसमें भी हालांकि सी सरफेस टेम्परेचर थोड़े से बड़े थे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब पास में पहुंचता है तो जो वर्टिकल विंड शेयर वो बढ़ जाता है, और ये जो हवाएं हैं जैसे कि इस तरह से ये घूमती हैं, ये जो यहाँ से ये जो पूरा इलाका है, ये जो इलाका है ये पूरा ड्राई है। यहाँ से जो सूखी हवाएं इसके अंदर आती हैं तो इसको कमजोर कर देती हैं। वही देखने को मिला है कि ये साइक्लोन अब कमजोर होने लगा है और लैंडफॉल कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें हवाएं हैं, बारिश बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि लैंडफॉल करते ही ये वीक होने लग जाएगा। इसमें आप देखिए ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है, और उसके बाद जब ये लैंडफॉल करेगा तो ये जो इलाका है, यानी कि ये आप देखिए हिंदुस्तान है और उसके पास ये पाकिस्तान का इलाका है, तो ये जब इसके लैंडफॉल करने के बाद ये साउथ सिंध में जो ठट्टा और बदिन के ऊपर आएगा और वहाँ पर भारी बारिश देगा। उसके बाद ये जब आगे बढ़ेगा तो फिर से, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो ये फिर राजस्थान के ऊपर आ जाएगा। तो ये यानी कि पहले लैंडफॉल करेगा, गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लैंडफॉल कर रहा है, और उसके बाद ये सीधा जो सिंध है वहाँ पर पहुँचेगा, और सिंध को पार करके फिर ये एज अ डीप डिप्रेशन ये राजस्थान के ऊपर पहुँचेगा आज देर रात में। और कल सुबह ये आज ही मतलब जो बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी है। कराची में हालांकि काफ़ी दूर है कराची, तो इसीलिए कराची में इसका बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। कराची में लाइट टू मॉडरेट रेन है, और जो लहरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची उठ रही हैं।
लेकिन बाकी जो इलाके हैं साउथ सिंध के, उसमें बहुत ऊंची लहरें उठ रही हैं। और उसी तरह से पूरे नलिया से लेकर के गांधीधाम तक, और ये जो आप कह सकते हैं कि ओखा पोरबंदर और ये देवभूमि द्वारका और जो मांडवी है, यहाँ पर जो बारिश है बहुत ज़्यादा तेज है और उसी तरह से लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची उठ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 74,000 लोगों को जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है उसने विस्थापित किया है, रिलीफ कैंप में रखा है। और जो मवेशियां हैं उनको भी रिलीफ कैंप में रखा हुआ है, यानी उनकी भी सुरक्षा की जा रही है। और पूरी टीम जो है वो मुस्तैद है, नेवी का शिप भी तैयार है, हर तरह से तैयारी पूरी तरह से है। कोई भी नुकसान जान का नहीं होगा, यह हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि कई दिन पहले ही इसका बता दिया गया था ट्रैक, और लोगों को भी सचेत कर दिया गया था। केवल जो नुकसान होगा वो प्रॉपर्टी का होगा, यानी कि जो फसलें हैं उनको नुकसान, खेतों में नुकसान हो सकता है, जो हॉर्टिकल्चर है उसके ऊपर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, और जो कच्चे मकान हैं वो उड़ सकते हैं या टूट सकते हैं। कुछ जो कच्चे मकान हैं उनकी दीवारें ढह सकती हैं, एस्बेस्टस और टीन का शेड उड़ सकता है, और जो छोटी मोटी जो सड़क के किनारे जो दुकानें होती हैं उनको डैमेज हो सकता है, और जो पेड़ उखड़ सकते हैं, और कम्युनिकेशन लाइन, पावर लाइन और जो ये ट्रांसफार्मर वगैरह है उसको नुकसान हो सकता है। पावर फेलियर रहेगा, लेकिन क्योंकि जब लैंडफॉल कर रहा होगा तो ये 8 बजे तक इसका लैंडफॉल पूरा हो जाएगा। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, सुबह के समय जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब ये लैंडफॉल कर चुका होगा उसके बाद भी 3 या 4 घंटे तक खतरा बना रहता है, कि हवाएं तेज रहती हैं, बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है, तो तब तक आप अपने घरों से बाहर ना निकले। जब उजाला हो जाए तभी जाकर के अपने आप सामान को देखें और अपने आप को सुरक्षित बनाएं। तो ये जब इस तरह से आगे बढ़ेगा तो आप देखिए कि ये जो इसका ट्रैक है, यहां से ये पहले अगर इसको देखा जाए तो ये यहां से लैंडफॉल करेगा, और ये जो इलाका है ये पूरा साउथ सिंध का है। यहां से इसमें एंटर करते हुए ये राजस्थान के ऊपर आएगा, और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, इन सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश देगा, तेज हवाएं चलेंगी, और ये आज रात से ही शुरू हो जाएगी, और कल इससे वेदर एक्टिविटियां काफी ज्यादा इस इलाके में होने वाली है। फिर आप देखिए ये और आगे जाकर के ये डिप्रेशन बन जाएगा, जो राजस्थान के बाकी इलाके हैं वो भी काफी अच्छी बारिश देखेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के चुरू, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये सारे इलाके काफी तेज बारिश देखेंगे। ये 17 और 18 तारीख को बारिश होगी यहाँ पर। 16 तारीख तक जो बारिश की गतिविधियां हैं वो साउथ में होंगी, और जो गुजरात के बाकी इलाके हैं जैसे अहमदाबाद, बड़ोदरा, बनसकांठा, सबरकांठा, महेसाना, पाटन, और जो बाकी इलाके हैं जैसे कि छोटा उदयपुर है, और ये जो डांग है, पंचमहल है, ये सारे इलाके लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। उसी तरह भावनगर, अमरेली, राजकोट और जो सूरत, वलसाड़, ये सारे इलाके भी लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे, लेकिन समुद्र में ऊंची लहरें अगले 24 घंटे तक उठती रहेंगी। उसके बाद ये जब आगे जाएगा तो कोटा, बूंदी, बाना, ये जो इलाके हैं यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के यहाँ हल्की बारिश होगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो है वो सेंट्रल राजस्थान में काफी ज्यादा तेज होंगी। और जब ये वेदर सिस्टम और आगे चला जाएगा, अगर इसको देखते हैं तो ये जब इस तरह से यहाँ पर आकर के जो उत्तर पूर्वी राजस्थान में एज अ लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर एज अ लो प्रेशर एरिया दिखाई देगा, तब जाकर के जो बारिश की गतिविधियां हैं 18 तारीख से जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है और दिल्ली और जो ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग है, हरियाणा है यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, एक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और ये लो प्रेशर एरिया है, यानी कि 3 वेदर सिस्टम, ये जो तीनों वेदर सिस्टम है, इनके प्रभाव से जो बारिश है वो पूरे उत्तर भारत में होगी 18 तारीख से 20 या 21 तारीख तक। और ये जो बारिश है वो इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश के कई इलाके यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, यहाँ से लेकर के जो हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा, एटा, मैनपुरी, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सारे इलाके भी तेज बारिश देखेंगे, बुलंदशहर वगैरह। और उसके बाद बारिश की गतिविधियां हो सकती है शाहजहांपुर वगैरह तक भी देखने को, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर तक दिखाई दे जाए। और ये सारे इलाके यानी कि 20 तारीख तक और 21 तारीख तक जब बारिश होगी इस इलाके में, तो जो गर्मी है उससे काफी ज्यादा राहत मिल सकती है। और जब ये वेदर सिस्टम एज अ लो प्रेशर एरिया यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो ये जो इलाका है आपका, यानी कि जो पूरा गुजरात है और साउथ सिंध है, और ये जो इलाका है दक्षिणी इलाका, ये सारा इलाका एक बार फिर से शुष्क हो जाएगा, क्योंकि वेदर सिस्टम ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर फिर से सूखा जैसे हालात हो जाएंगे, सूखे जैसे हालात हो जाएंगे। और जो किसान भाई अभी बारिश देख करके फसल को बो रहे हैं, वो कम से कम ये ध्यान में रखें कि ये वेदर सिस्टम जाने के बाद कम से कम 10 दिन तक आपको कोई भी बारिश नहीं मिलने वाली है।
और मिलेगी तो बहुत हल्की बारिश मिलेगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर ये जो वीडियो है मैं बहुत ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बना रहा कि केवल इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये साइक्लोन का क्या असर होगा, उत्तर भारत में क्या होगा। इसमें एक बहुत शॉर्ट में 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके प्रभाव से यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ पहाड़ों पर होती रहेंगी। ये ट्रफ बनी हुई है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो हवाएं हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है इस इलाके में, यहाँ पर बहुत तेज़ी से आ रही है। तो यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश सिक्किम से लेकर के यहाँ पर पूरे इलाके में होगी। जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इनको इंतजार रहेगा 18 से 20 या 21 के बीच में यहाँ बारिश बढ़ेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून तब जाकर के माफ कीजिएगा पूर्वी भारत में आगे बढ़ेगा। 18 तारीख से ही ये जो हवा है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं, ये कर्नाटक, केरल और अंदरूनी जो पेनिसुला है यहाँ पर भारी बारिश देगा, यानी यहाँ पर मानसून एक्टिव हो जाएगा। तो मानसून जो है वो पूरा इस इलाके से लेकर यहाँ तक एक्टिव होगा और उसके बाद ये हो सकता है कि 20-21 तारीख तक यहाँ तक मानसून पहुंच जाए, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को कवर कर जाए। जो अगला पूरा यानी मानसून का और पूरे भारत का जो अपडेट होगा मैं अगले वीडियो में दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।